अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवेद यार खान और इस चैनल पे करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। मैं आपको बताता हूं उन किताबों के बारे में जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको फ़ौरन पता चल सके। मेरे चैनल पर बहुत सारी किताबों के रिव्यूज़ और ऑडियो बुक्स मौजूद हैं जिन्हें आप इस वीडियो के बाद जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड टू एक आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा, उर्दू इंडिपेंडेंट उर्दू के नाम से एक वेबसाइट है उसका, और उन्होंने बेसिकली 21st सेंचुरी का जो सेकंड डेकेड है यानी 21वीं सदी का जो दूसरी दिहाई है उसका जो इख्तिताम हुआ है 2019 के साथ, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर नावल थे उनके 10 नावल्स की उन्होंने एक लिस्ट को मरतब किया है। और वो नावल्स जो है उनमें से कुछ मैंने पढ़े हुए हैं, कुछ मैंने नहीं पढ़े हुए, लेकिन आने वाले दिनों में मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी वो लिस्ट शेयर करूँ ताकि 2020 में आप भी वो मेरे साथ पढ़ सकें और उनको एंजॉय कर सकें। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला नावल जो इस लिस्ट में है वो है नौ लखी कोठी, अली अकबर नातिक का तहरीर करदा ये नावल है। इसे सांझ पब्लिकेशन ने शाया किया है। 850 रुपये लगभग इसकी कीमत है। आप इसे सांझ पब्लिकेशन की ऑनलाइन वेबसाइट से जाके भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका PDF लिंक मौजूद हुआ तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल करके उससे भी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये कैसे अंग्रेज़ की कहानी है जो पार्टीशन के बाद भी इंडिया में रहता है और फिर पाकिस्तान में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनसे बेस करती हुई ये कहानी है। मैंने ये नावल नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे जो छोटा सा रिव्यू इसका मिला वो मैंने आपको ओवरव्यू इसका दे दिया है। सैयद काशिफ रज़ा का तख्लीक करदा नावल इस लिस्ट का अगला हिस्सा है। उसका नाम है चार दरवेश और एक कछुआ। ये नावल मकतबा दानियाल ने शाया किया है। तकरीबन 330 सफ़हात पर मुश्तमिल ये नावल है और 595 रुपये इसकी कीमत है। इससे पहले सैयद काशिफ साहब जो है उनका रिसेंटली एक उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है वो केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ को उर्दू में ट्रांसलेट किया है। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी तो वो भी आप किताब हासिल करके जो है वो पढ़ सकते हैं। काशिफ साहब की बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलेशन है उस किताब का भी। और ये नावल जो है ये भी मजहबी जो कहना चाहिए मजहबी इंतहा पसंदी के ऊपर लिखा गया नावल है और उम्मीद है कि ये नावल आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। इस लिस्ट का अगला नावल है जागे हैं ख्वाब में। अख्तर रज़ा सलीमी का तहरीर करदा ये नावल जहां अपने अंदर तमाम अदबी खसूसियात समेटे हुए है, वहीं पे इसकी एक खसूसियत ये भी है कि इस नावल के 1001 फ़न पारे जो हैं वो 1001 सरे वर्क जो हैं वो अपने अंदर एक ना एक फ़न पारा हैं। और इसके जो सरे वर्क डिज़ाइनर हैं, जो मुसव्विर हैं, उन्होंने 1001 पेंटिंग्स तख्लीक की हैं इस नावल के को सरे वर्क देने के लिए। तो अगर आप बेसिकली ये नावल ख़रीदते हैं तो आप एक तरह की एक पेंटिंग ही अपने घर जो है वो लेकर आ रहे हैं। 350 रुपये इसकी कीमत है और इसे दस्तावेज़ मतबूआत ने शाया किया है। ले सांस भी आहिस्ता इस लिस्ट का अगला नावल है जिसे मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने तहरीर किया है और इसे साशा पब्लिकेशन इंडिया से शाया किया गया है। और ये नावल जो है ये इसकी क्या कीमत है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसका अगर PDF लिंक मिल गया तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा। इस नावल में रिश्तों की हुर्मत के हवाले से तहरीर करदा ये नावल है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नावल है, तो आई विल सजेस्ट कि इस नावल को थोड़ा सा वसीउल जहन होकर पढ़ना पड़ेगा और तभी आप इस नावल की असल रूह से वाकिफ़ हो सकेंगे। 2018 में शाया होने वाला नावल पानी मर रहा है इस लिस्ट का अगला हिस्सा है। आमना मुफ्ती ने इसे तहरीर किया है और अल फैसल पब्लिशर ने इसे शाया किया है। इस नावल भी एक तजर्बाती सा नावल है। इस नावल में आमना मुफ्ती ने जो है वो मुकदमा पेश किया है अगेंस्ट अशरफुल मखलूक़ात इंसानों के, और मुकदमा है आबी मखलूक़ात का, जलपरियों वगैरह का। और ये एक तजर्बाती सा नावल है। मैंने इस नावल को नहीं पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं इसे ज़रूर ख़रीद के पढ़ूंगा और जब मैं इसको पढ़ दूँगा तो इसका डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह आपको अपनी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आने वाला नावल है दुखियारे। अनीस अशफाक का तहरीर करदा ये खूबसूरत नावल आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे मोस्टली इंडिया वाले हजरात जो हैं वो तो ख़रीद के पढ़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद नावल इजीली अवेलेबल नहीं होगा। इसे इंडिया से पब्लिश किया है एजुकेशनल हाउस ने और बहुत मुख्तसर सा नावल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये बेसिकली एक नीम पागल शख्स की सरगुज़िश्त है और मैं उम्मीद करता हूँ ये नावल जब आप पढ़ेंगे तो इसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सफदर जैदी का तहरीर करदा नावल भाग भरी इस लिस्ट में 4th पे है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नावल। और इस नावल को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अक्स पब्लिकेशन ने इसे शाया किया है एंड तकरीबन 1000 रुपये इसकी कीमत है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये नावल आप ज़रूर पढ़ें। ख़ास तौर पे आजकल के माहौल के अंदर ये नावल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे इंडिया और पाकिस्तान के बेसिकली माबैन, मैं अगर आपको छोटा सा ओवरव्यू दूँ, इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो हालात रहते हैं, जो कहना चाहिए कि जो मुस्तकिल एक दूसरे से नफरत और एक दूसरे से जो अनाद रहता है, उसके हवाले से लिखा गया नावल है। और उसमें फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी, किस तरह से दोनों एटमी पावर होते हुए क्या क्या हो सकता है, उस हवाले से ये नावल आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगा एंड आई होप कि ये नावल आपको जो है वो पसंद आए।
तो तीसरे नंबर पे आने वाला नावल है खालिद जावेद का तहरीर करदा मौत की किताब। 2011 में ये नावल शाया हुआ है और अभी तक मैंने इस नावल को नहीं पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। शहरजाद पब्लिकेशन ने इसे शाया किया है और उसकी कीमत मैंने काफ़ी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं चली। आने वाले दिनों में मैं इस नावल को ज़रूर खरीद के पढ़ने वाला हूँ, और अगर मुझे इसका PDF मिल गया तो मैं PDF में पढ़ने वाला हूँ। एंड आई होप दिस नावल विल गिव मी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें जो मैंने छोटा सा ओवरव्यू लिया है इसका, वो ये है कि इंसान की जब पैदाइश होती है वहाँ से लेके और फिर उसके ऊपर जो समाजी जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं वो कैसे आगे ज़िंदगी प्रोग्रेस करती है, ये सब कुछ इस नावल में है। एंड आई होप कि मैं इस नावल को एंजॉय करूंगा और आप भी 2020 में इस नावल को पढ़ के अपनी ज़िंदगी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आने वाला नावल है हुस्न की सूरत हाल। मिर्ज़ा अतहर बेग का तहरीर करदा ये नावल सांझ पब्लिकेशन ने शाया किया है और इसे 2014 में ये नावल शाया हुआ था और 1000 के करीब इसकी कीमत है और कुछ 600 सफ़हात पर मुश्तमिल ये नावल है। मिर्ज़ा अतहर बेग का ये नावल तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इनका एक और नावल गुलाम बेग मैंने पढ़ा है, और वो गुलाम बाग मैंने पढ़ा है, और वो नावल जो है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ नावल। बहुत ज़्यादा मैं उसकी तारीफ़ या बुराई नहीं कर सकता, मैं कंफ्यूज हूँ, अभी तक मैंने उसके बारे में एग्जैक्ट राय कायम नहीं कर पाया हूँ कि मुझे वो नावल पसंद आया है या वो मुझे नावल नहीं पसंद आया। तो मैं बहरहाल फ़िलहाल एक्साइटेड हूँ कि मैं ये नावल ज़रूर पढूँ, और उम्मीद है कि आप भी इस नावल को ज़रूर हासिल करके पढ़ेंगे। तो अब हम पहुंचे हैं अपने लिस्ट की आखिरी नावल, टॉप नावल पे, और वो नावल किसी और का नहीं, हमारे अपने प्यारे मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब का है। 2017 में शाया होने वाला उनका ये नावल खसो खाशाक ज़माने है। खसो खाशाक ज़माने संग मील पब्लिकेशन ने शाया किया है और इसकी कीमत तकरीबन 1400 रुपये है। ये नावल भी मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन छोटा सा ओवरव्यू मैंने जो इस किताब का पढ़ा है वो ये है कि इसमें शायद पंजाब की नस्ल परस्ती है उसके हवाले से कुछ लिखा गया है, और वो नावल जब मैं पूरा पढ़ लूँगा तभी मैं आपको उसके बारे में कोई राय दे पाऊँगा। तो उम्मीद है ये लिस्ट आपको पसंद आई होगी, और आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी वीडियोस ही आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली हैं। अगर आप इस लिस्ट को, इस आर्टिकल को खुद से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो मैं दे दूंगा, और आप वहां से जाके इस लिस्ट को और इसके अंदर दिए गए छोटे छोटे इंट्रोस को पढ़ सकते हैं। उम्मीद है नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।